खबरों के साथ दिल्ली से एक्सप्रेसवे के रास्ते मेरठ पहुंचे पीएम मोदी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की अगवानी। मेरठ में पीएम मोदी ने बाबा औघड़नाथ मंदिर पहुंचकर किए दर्शन। प्रधानमंत्री ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को नमन किया, दी श्रद्धांजलि। मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का करेंगे शिलान्यास। 700 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी यूनिवर्सिटी। पीएम मोदी मेरठ में करेंगे जनसभा को संबोधित, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे सीएम योगी, सीट तय करेगी पार्टी। सीएम योगी ने किया दावा, तय वक्त पर होंगे चुनाव, पार्टी जीतेगी 300 से ज्यादा सीटें। लखनऊ में आज होगा बीजेपी की जन विश्वास यात्रा का समापन। 3 जनवरी को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी मौरा गांव में अखिलेश यादव परशुराम की मूर्ति का आज करेंगे अनावरण, जनसभा को करेंगे संबोधित। आज लखनऊ में रैली करेंगे अरविंद केजरीवाल, मुफ्त बिजली और बेरोजगारी भत्ते की कर सकते हैं घोषणा। चुनाव से पहले पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बड़ा बयान, कहा सिद्धू के साथ काम करने को तैयार। अमृतसर में लगे विक्रम आजीठिया के फरारी पोस्टर, पुलिस ने जनता से मांगी मदद। पंढारपुर में भगवान विट्ठल के द्वार पर बीजेपी एनसीपी के कार्यकर्ताओं की झड़प। प्रधानमंत्री के त्रिपुरा दौरे से पहले बीएसएफ ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है, अगरतला एयरपोर्ट पर चौकसी बढ़ी। तेलंगाना में पॉलिटिकल रैलियों पर रोक, ओमिक्रॉन को देखते हुए फैसला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना केस, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 3 दिन में 3 गुना केस बढ़ गए हैं। दिन पहले एक्टिव केसेस 2191 थे, तो मोटा मोटा मान लेते हैं कि 29 दिसंबर को लगभग 2000 एक्टिव केसेस थे और कल लगभग 6000 एक्टिव केसेस है। 3 दिन में 3 गुना बढ़ गए एक्टिव केसेस। दिल्ली के अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, दवाई की पूरी व्यवस्था, अभी लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो हुआ कि जो लोग कोरोना से बीमार हो रहे हैं उन लोगों को लगभग किसी को भी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। सब लोग माइल्ड केसेस हैं, छोटा मोटा खांसी, बुखार। देश में तेजी से फैल रहा है कोरोना, 24 घंटे में 27,000 से ज्यादा मामले। देश में 24 घंटे में कोरोना से 9,249 लोग ठीक हुए। अब तक 3 करोड़ 42 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए। देश में 24 घंटे में 25,75,000 से ज्यादा टीकाकरण। अब तक 145 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन। 24 घंटे में 6,75,000 लोगों ने पहला डोज लिया, जबकि 18 लाख से ज्यादा लोगों ने दूसरा डोज लिया। भारत के 18+ आबादी का 89.7% तबका पहला डोज ले चुका है, तो वहीं 64.3% पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है। देश में ओमिक्रॉन से 1 महीने में यानी कि अब तक 1500 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए। 2 दिसंबर को पहला मामला सामने आया था। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 1069 कोरोना नए मामले। गुजरात में पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 23 मामले। तेलंगाना में नहीं थम रही ओमिक्रॉन संक्रमण की रफ्तार। 24 घंटे में 12 मामले। अब तक कुल 79 लोग बीमार। यूपी में तेजी से फैल रहा है कोरोना संक्रमण। नोएडा में 24 घंटे में 61 केस। झारखंड में भी कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा। बीते 24 घंटे में 1007 मामले दर्ज। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना केस मिले हैं। 9,170 नए बीमार। मुंबई में तेजी से फैल रहा है कोरोना। 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा केस दर्ज। महाराष्ट्र में कोरोना की वीआईपी एंट्री। 10 मंत्री, 20 से ज्यादा विधायक संक्रमित। पिछले 24 घंटे में कोरोना केस के मामले में पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर है। 4,512 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में दिल्ली में तेजी में बढ़े कोरोना के नए केस। 2,716 नए मरीज आए सामने। केरल में पिछले 24 घंटे में 2,435 नए मामले।
कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा कोरोना संक्रमित संपर्क में आए लोगों से जांच की अपील। बॉलीवुड अभिनेत्री मृणाल ठाकुर भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, घर पर आइसोलेट। पश्चिम बंगाल के बिजली और खेल मंत्री अरूप विश्वास कोरोना से संक्रमित हो गए। गुरुवार को ममता बनर्जी के साथ बैठक में मौजूद थे। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि नहीं, कुछ दिन पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे। पटना के एनएमसीएच अस्पताल में एंटीजन टेस्ट में 17 डॉक्टर कोरोना से संक्रमित। आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार। हरियाणा में तेजी से बढ़ते कोरोना ग्राफ पर सरकार सतर्क हो गई है। 5 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद। पंजाब में भी नए साल पर कोरोना की बड़ी रफ्तार। 24 घंटे में 332 नए केस। पटियाला में सबसे ज्यादा 58 मामले। कोरोना के बढ़ते केस पर गहलोत सरकार का निर्देश। 1 फरवरी से बिना वैक्सीन वालों को घर से बाहर निकलने पर पाबंदी। बिहार में भी कोरोना का बढ़ने लगा है खतरा। एक दिन में 281 लोग संक्रमित। तमिलनाडु में कोरोना का आंकड़ा फिर से डराने लगा है। 24 घंटे में 1489 ताजा केस। एक ओमिक्रॉन का मामला दर्ज। दिल्ली में कल से 15 से 18 उम्र के लोगों का टीकाकरण होगा। 159 वैक्सीन सेंटर तैयार किए जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना का येलो अलर्ट जारी होने के बाद भी नहीं थम रही लापरवाही। लाल किले के पास सड़कों पर खुले आम बाजार लगे, खरीदारों की भीड़ देखी गई। बिहार के गया जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया। अस्पताल में भर्ती मरीज और मरीज के परिजन बिना मास्क के घूमते नजर आए। बिहार के कैमूर में ओमिक्रॉन को देखते हुए कोरोना टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। यूपी से बिहार लौटने वाले लोगों की बॉर्डर पर जांच। चेन्नई में चलाया जा रहा है महा टीकाकरण अभियान। स्वास्थ्य मंत्री ने जायजा लिया। हिसार पहुंचे राकेश टिकैत। 15 जनवरी की बैठक के मुद्दों पर करेंगे चर्चा। किसान आंदोलन के दौरान मृतक किसानों के लिए 25 लाख का मुआवजा। स्मारक स्थल का निर्माण अहम मुद्दा है। राकेश टिकैत ने संभावित दूध कानून पर अभी से सरकार को आगाह कर दिया है। राकेश टिकैत का आरोप सरकार कर रही है ऑस्ट्रेलिया से सस्ता दूध खरीदने की तैयारी। देश के किसानों को इससे होगा नुकसान। राकेश टिकैत ने पीएम मोदी के किसानों की आय दोगुनी के वादे को बताया झूठा। कहा किसानों को अभी भी उपज का दिया जा रहा है पुराना रेट। तमिलनाडु के मदुरई में 32 फीट लंबे गणेश प्रतिमा की विशेष पूजा। एशिया के सबसे बड़े गणेश प्रतिमा की 2022 में कोरोना से रक्षा के लिए पूजा की गई है। कर्नाटक के कलबुर्गी में साइकिल रैली का आयोजन। शहर को क्लीन और ग्रीन सिटी बनाने का संकल्प। जम्मू कश्मीर के रामबन में किसानों को दी गई मधुमक्खी पालने की ट्रेनिंग। आधुनिक तकनीक से ट्रेनिंग देकर किसानों की आमदनी दोगुनी करने की कोशिश। श्रीनगर में युवाओं को दी जा रही ट्रेनिंग। बड़ी संख्या में कश्मीरी लड़के ट्रेनिंग लेने पहुंचे। जम्मू कश्मीर के डोडा में सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन। नौकरी पक्की करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। सुंदरबन के गांव में बाघ की दहशत। वन विभाग तलाश में जुटी। यूपी के इटावा में धान किसानों को खरीदी का इंतजार। कर्मचारियों की हड़ताल से खरीदी में हो रही है देरी। पटना में खुली ऑर्गेनिक फल और सब्जी की दुकानें। लोगों की मांग हुई पूरी। लेह में सब्जी की खेती हुई बम्पर। मिशन ऑर्गेनिक के तहत पैदावार। खरगोन में नए साल के पहले दिन कपास का रिकॉर्ड तोड़ भाव। पहली बार 10,000 रुपए प्रति क्विंटल पहुंचा कॉटन। बाराबंकी में राज्य पक्षी सरस का शिकार करते वीडियो वायरल। आरोपी गिरफ्तार। अमरावती के मेलघाट में दुर्लभ गिद्ध मिला है। दरअसल ये लगातार लुप्त होता जा रहा था। नॉर्थ गोवा पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 67 मोबाइल बरामद। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने 32वें विजयवाड़ा बुक फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। 11 दिन तक चलेगा फेस्टिवल। गुजरात के वडोदरा में हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन का आयोजन। लोकल आर्ट को मिलेगा बढ़ावा।
हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की याद में वार्षिक कैलेंडर जारी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह लोगों के दिलों पर करते थे राज। बाइक पर नकली नंबर प्लेट लगाने पर फंसे एक्टर विकी कौशल, आरटीओ ने बताया गैरकानूनी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 44 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। मध्य प्रदेश के झाबुआ में नशे में धुत टीआई ने सिविल कपड़ों में आम लोगों से बदसलूकी की, एसपी ने सस्पेंड किया। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में बेटी ने निभाया बेटे का फर्ज, पिता को दी मुखाग्नि। दिल्ली में घने कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड, रामलीला मैदान इलाके में प्रचंड ठंड। यूपी के मुरादाबाद में ठंड और कोहरे का असर, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। कानपुर में छाया घना कोहरा, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ठंड का जबरदस्त प्रकोप, तापमान -5 डिग्री तक लुढ़का। प्रचंड ठंड में उत्तरकाशी वासियों को अलाव का सहारा, जगह जगह आग जलाकर लोग ठंड से बचने में जुटे। कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी, गुरेज, गुलमर्ग और सोनमर्ग में भारी बर्फबारी। यूपी के चंदौली में सर्दी का सितम और कोहरे ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें, अलाव के सहारे लोग। वाराणसी में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, घने कोहरे से विजिबिलिटी हुई कम। प्रयागराज में छाया घना कोहरा, आग जलाकर ठंड से बचने की कोशिश करते नजर आए लोग। अयोध्या में भी ठंड से लोगों की मुश्किलें बढ़ी, जगह जगह आग जलाकर लोग ठंड से बचते नजर आए। कोरोना के नए वेरिएंट से बेहाल अमेरिका, पिछले 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा केस। बड़े पैमाने पर बच्चों को ओमिक्रॉन अपनी चपेट में ले रहा है। पिछले एक हफ्ते में 378 बच्चे अस्पताल में भर्ती। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के रिकॉर्ड मामले, ऑस्ट्रेलिया में 22,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की सत्ता में 10 साल पूरे होने पर देश को किया संबोधित, घरेलू विकास पर जोर। किम जोंग ने कहा कि 2022 में उत्तर कोरिया का मुख्य लक्ष्य आर्थिक विकास और लोगों के जीवन में सुधार लाना है। नए साल का जश्न मनाकर मुंबई लौटी अभिनेत्री अमायरा एयरपोर्ट पर हुई स्पॉट। नए साल की छुट्टियां मनाकर मुंबई लौटे टाइगर श्रॉफ अपनी गर्लफ्रेंड दिशा पटानी के साथ एयरपोर्ट पर नजर आए। मुंबई एयरपोर्ट पर अपने परिवार के साथ स्पॉट हुए अभिनेता रितेश देशमुख, पत्नी और दोनों बच्चे भी थे साथ। मुंबई में अपने घर के बाहर स्पॉट हुई मलाइका अरोड़ा, बांद्रा में है मलाइका का घर। मुंबई के बांद्रा में नजर आई अभिनेत्री एली अवराम, फोटोग्राफर्स को हाथ जोड़कर किया अभिवादन। मुंबई एयरपोर्ट पर अपने पति विकी कौशल को छोड़ने पहुंची कैटरीना कैफ, नए साल के जश्न के बाद फिल्म शूटिंग के लिए निकले विकी कौशल। मुंबई में रणधीर कपूर के घर पहुंची बेटी करीना कपूर और करिश्मा कपूर, काफी समय से बीमार चल रहे हैं रणधीर कपूर। करीना कपूर के छोटे बेटे जहांगीर अली खान भी अपने नाना रणधीर कपूर के घर पहुंचे। नए साल का जश्न मनाकर परिवार के साथ मुंबई लौटे सुनील शेट्टी, एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए। नए साल का जश्न मनाकर मुंबई लौटे अभिनेता अनिल कपूर, एयरपोर्ट पर दिखा कूल अंदाज।